जी तो दोस्तों, मैंने जो है ना वायर अब दोबारा से बना ली है और आप देख सकते हैं कि अब मैंने ऑरेंज कलर की एक नई वायर लेकर तो उसके साथ क्रोकोडाइल क्लिप लगा के तो ये बनाया है। ये आप देख सकते हैं। तो ठीक है, इसका मैं एक टर्मिनल जो है ना अब अपने फ़ैन के साथ लगा देता हूँ। ये एसी फ़ैन है जो कि 15 वाट का है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है। और ये दूसरा मैंने इसका टर्मिनल जो है ना डिमर के साथ लगा दिया है। बाकी उसी तरह एक न्यूट्रल जो है फ़ैन के साथ लगी हुई है और दूसरी लाइव वायर जो है ना डिमर के साथ आ रही है। अब मैं इस डिमर को ऑन कर लेता हूँ। ये देख रहे हैं, अब मैं जो है ना वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहा हूँ और जो ही मैं वोल्टेज तकरीबन 150 तक गए हैं तो ये जो है ना आप देख सकते हैं कि एलईडी डिस्प्ले ऑन हो गया है डिमर के ऊपर। ये थोड़ा सा लाइट की वजह से आपको ज़्यादा ठीक नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि ऑन है। लेकिन फ़ैन अभी आपका बंद है और मैं अब ये रिमोट से जो है ना इसको ऑन करता हूँ। तो ये देखिए नंबर 9 लिखा आ गया है। ये सबसे स्लो स्पीड है इसकी और इस पर आप देख सकते हैं कि ये फ़ैन चल गया है। ठीक है, ये सबसे स्लो स्पीड पे चल रहा है इस वक्त। इसी तरह ये देख रहे हैं कि मैं रिमोट के ज़रिए जो है ना इसके स्पीड को चेंज कर रहा हूँ और ये 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये 1 जो है इसकी मैक्सिमम स्पीड है इस वक्त। इसके ऊपर ये चल रहा है 200 वोल्ट तकरीबन मैंने इस पर सेट किए हैं। और ये मैं अब इसको ज़रा थोड़ा सा और इंक्रीज़ करता हूँ ताकि 210 212 तक चला जाए वोल्टेज। तो ये तकरीबन जो है ना 220 वोल्ट एग्जैक्ट मैंने अब इस पर कर लिए हैं। और उसके ऊपर आपका ये डिमर चल रहा है। लाइट बहुत हल्की सी है जो विजिबल है, लेकिन अगर ज़्यादा ऊपर रोशनी ना हो, मेरे बेंच के ऊपर जो है ना इस वक्त रोशनी ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको जो है ना डिस्प्ले इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। और ये आप देख सकते हैं कि फ़ैन जो है ना कंटिन्यूस चल रहा है। लेकिन ये जो है ना कोई ऐसा ख़ास इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है। असल पार्ट ये है कि अब हम जो है ना इसको ओसिलोस्कोप पे लगा कर देखते हैं कि इसके कैसे जो है ना सिग्नल कैसा नज़र आता है, एसी सिग्नल कैसा इसका नज़र आता है। तो ये मेरे पास यहाँ पे ओसिलोस्कोप है एजिलेंट की, जिस पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं ज़रा थोड़ी सी चीज़ें साइड पे कर लेता हूँ पहले, ताकि मैं इजीली जो है ना अपना सर्किट इसके साथ कनेक्ट कर सकूँ। तो ये एक मैंने डिफरेंशियल प्रोब इसके साथ कनेक्ट की हुई है। ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने तकरीबन 200 डिवाइडर की रेशो पे रखा हुआ है ताकि सिग्नल जो है ना 200 टाइम्स डिवाइड होकर ओसिलोस्कोप को मिलेगा, तो ओसिलोस्कोप जो है ना आपकी प्रोटेक्ट रहेगी। और ये डिफरेंशियल प्रोब है ताकि जो है ना इसका ग्राउंड जो है बेसिकली वहाँ न्यूट्रल से और लाइव से डिसकनेक्टेड रहे। तो ये मैंने इसको सेटिंग कर ली है। यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रोब की सेटिंग 200:1 कर ली है चैनल 1 के ऊपर। और ये इसके 2 पॉइंट्स हैं जिनको मैं अब पंखे के साथ लगा देता हूँ। जी तो ये मैं एक टर्मिनल जो है ना लगा देता हूँ यहाँ पर। तो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी तरीके से जो है ना वो दोनों टर्मिनल्स आपस में टच ना कर जाएं। तो ये मैंने एक टर्मिनल यहाँ लगा दिया और एक टर्मिनल मैंने डायरेक्ट जो है ना डिमर के ऊपर लगाया है, डिमर की जो है। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि सिग्नल आ रहा है, लेकिन ये अभी साइन वेव की तरफ रीच कर रहा है, लेकिन ये पूरा साइन वेव अभी क्रिएट नहीं हुई। ये जो मैं इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, ये तकरीबन 20 वोल्ट का भी सिग्नल है। तो 20 वोल्ट पे आपने जैसे पहले दिखाया था मैंने आपको कि डिमर अभी ऑन नहीं होगा। ये देख सकते हैं कि एकदम से पल्स आई है, यानी कि डिमर अब जो है ना वो ऑन होने की कोशिश कर रहा है और साइन वेव जो है ना ट्राइक के थ्रू गुजर के आने की कोशिश करती है। और ये यहाँ पे जो है ना ये मैंने इसको फुली ऑन कर लिया है। ये आप देख सकते हैं कि साइन वेव मेरी प्रॉब में भी जो है ना फुल सिग्नल नहीं दिखा पा रही और ऊपर से साइन वेव जो है ना क्लिप होती जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये टर्म पॉइंट है जो डिप है साइन वेव के अंदर, जिस पे ट्राइक का गेट सिग्नल आया है और जो है ना बाकी सारा सिग्नल जो है ना आपके पंखे को जाता है।